जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सभी का स्वागत है मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम जिस टॉपिक के क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो रहेगा राजस्थान के साहित्य के बारे में। कुछ जो रचनाएं हैं, कुछ रचनाकार है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टू दी पॉइंट अपने को पढ़ना है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलो देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है साथियों, सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आधुनिक राजस्थान साहित्य की निम्न में से कौन सी कृति महाकाव्य शैली में रचित है? ये बात आपको बतानी है साथियों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा महाकाव्य है, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है मरु मेयंक है, राधा है, जागती जोता है और सेनानी है। फटाक से बताइएगा साथियों कौन सी ये रचना रहेगी। अब देखिएगा, एक बात आपको याद रखना है कि महाकाव्य वो होता है जिसमें किसी की जीवनी या जो वृतांत है, एक काव्य होता है जो विस्तार से लिखा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर आपने सोच लिया होगा, ए बी सी या डी। तो याद रखना है साथियों, इसका जो आंसर है ये रहा आपके सामने, आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। ये कौन सा रहता है? तो ध्यान रखना, मरु मयंक जो है इनमें से वो क्या है, एक महाकाव्य है। ठीक है, कान्ह महर्षि द्वारा इसकी रचना की गई थी, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। बताइएगा, मारवाड़ परगना रिविगत, नाम तो खूब सुना होगा आपने, राजस्थान का गजेटियर के नाम से हम इसे जानते हैं। आपको यह बताना है कि इसमें कितने परगनों का विवरण है ना? जसवंत सिंह के समय लिखा गया। आपको यह बताना है कि कितने परगनों का विवरण है। आपके पास ऑप्शन है 9, 4, 15 या 7। फटाक से बताइएगा साथियों क्या रहेगा आंसर। याद रखना है, मारवाड़ परगना विगत में यदि हमसे परगने पूछे जाएं तो आपका आंसर होगा, ये लीजिएगा साथियों, इसमें 7 परगनों का क्या किया गया है, तो विवरण है। याद रखना, इसे हम राजस्थान का गजेटियर कहते हैं। राजस्थान की जनसंख्या का सबसे पहले जो हमें उल्लेख मिलता है वो इसी ग्रंथ में मिलता है, मोहनोत नैन्सी के द्वारा मारवाड़ परगनारी विगत जो ग्रंथ है जिसकी रचना की गई थी साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से लर्न करना है, दिमाग में बैठा के रखना है। देखिएगा, क्वेश्चन है, रचना है सुपह छत्तीसी। ठीक है, उसके साथ है मान यशोमंडन, ओके, और चुगलमुख चपेटी का। आपको बताना है ये जो रचनाएं हैं, ये रचनाएं किस रचनाकार की हैं। कौन कौन सी है? सुपह छत्तीसी है, मान यशोमंडन है और चुगलमुख चपेटी का है। मान यशोमंडन, इससे तो आपको पता लग ही जाएगा, यानी कि खूब इसका तो हम जिक्र सुनते हैं। तो बताइए किसकी रचना है? नागरीदास, जयानक, बांकीदास या मोहनोत नैन्सी? बताइएगा साथियों, फटाक से आपको आंसर बताना है। चलिए, ये रहा आपके सामने इसका सही आंसर आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। ध्यान रखिएगा, ये किसकी रचना रहती है? बांकीदास की रचनाएं रहती हैं। आयो रे अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, है ना, रचना बांकीदास हम बात करते हैं। उसके साथ साथ आजकल के पेपरों के ट्रेंड को देखते हुए ये भी ध्यान रखना है, सुपह छत्तीसी अच्छे से याद कर लीजिएगा, चुगलमुख चपेटी का अच्छे से आपको याद कर लेनी है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। मानचरित्र रासो जो रचना है वो किसकी रचना है? आमेर के मानसिंह के बारे में ये रचना है, आपको बतानी है कि मानचरित्र रासो जो है वो किसकी रचना है। ऑप्शन है दयालदास, कवि नरोत्तम, बांकीदास और मोहनोत नैन्सी। मैंने आपको इनडायरेक्टली बता दिया है कि इसके रचनाकार कौन है। बताइए ए, बी, सी या डी, कौन सा आंसर करेंगे? वेरी गुड, अच्छे से आप बताइए कौन सा आंसर आप करना चाहेंगे। चलिए, इसका सही आंसर ये रहा आपके सामने, आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, यानी कि मानचरित्र रासो के रचनाकार है कवि नरोत्तम। कौन है? कवि नरोत्तम है। याद रखिएगा, कवि नरोत्तम है।
चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। राजस्थान के किस संत के द्वारा सत्यभामाजीनुरुसन जो रचना है वो की गई थी, बता सकते हैं? सत्यभामाजीनुरुसन, तो अपनों ने सत्यभामा का जिक्र सुना हुआ है और किस संत के साथ सुना हुआ है? तो याद रखिएगा, क्या मीराबाई, क्या दरियाव जी, क्या दादू दयाल जी या रामदास जी? तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका सही आंसर मीराबाई की पदावलियां या पढ़ते रहते हैं तो ध्यान रखना, यदि पूछा जाए सत्यभामाजीनुरुसन तो ये रचना भी किसकी रहती है? तो ये रहेगी मीराबाई की। किसकी रचना रहेगी? मीराबाई की रचना रहेगी। अच्छे से याद कर लीजिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चंस में पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन है, अच्छे से हमें याद रखना है, अपनी तैयारी को आंकना है कि अपनों ने किस लेवल तक की तैयारी है वो कर ली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। देखिए क्या है, राजस्थानी साहित्य की एक प्रारंभिक रचना कौन सी हंसावली रचित है? यानी कि हंसावली के रचयिता कौन है ये हमें बताना है साथियों। ऑप्शन में हेमचंद्र है, असाहित है और श्रीधर व्यास है और ईश्वर दास जी है। बताइएगा ए बी सी या डी, कौन सा आंसर होगा साथियों? फटाक से आंसर दें आप, ए बी सी या डी। चलिए 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 फटाक से, चलो देखो इसका आंसर, सही आंसर ये होगा, हंसावली के रचनाकार है साथियों असाहित। कौन है? असाहित इसके क्या रहते हैं? रचनाकार रहते हैं। डायरेक्ट फटाफट अपने सीधे सीधे अपना उद्देश्य अपनी तैयारी का आंकलन करना है तो डायरेक्ट में ज्यादा इसका विश्लेषण नहीं करके सीधे क्वेश्चन के आंसर आपको बता रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये रहा, चलिए थोड़ा सा सुमेलित करने वाला सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं कि निम्न को सुमेलित करें। ध्यान रखना है हमसे क्या पूछा गया है, हमेशा सुमेलित करने को कह रहा है, जिसमें अपने एक को रचना यानी कि पुस्तक दी हुई है और एक तरफ हमें लेखक बताए हुए हैं। देखते हैं, एक रचना है हमीर हठ, आपको देखना है इन चार में से कौन सा इसका रचनाकार है। हमीर महाकाव्य इन चार में से, कानड़देव प्रबंध इनमें से, पृथ्वीराज विजय इनमें से। अब देखो एक एक करके यदि हम मिलाना स्टार्ट करें तो आप सभी को ये याद रहता है कि पृथ्वीराज विजय, जय जय से जयानक, जय से जय, जय से जय, तो पृथ्वीराज विजय के कौन रहते हैं? जयानक। यानी कि दय का 3 होगा, तो या तो ये आंसर हो सकता है और यहां ये आंसर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में हम पढ़ते हैं कानड़देव प्रबंध, इसके कौन रहते हैं? पै से पै, प्रबंध पद्मनाभ ने, प्रबंध पद्मनाभ ने, यानी कि सह का 3 होगा। तो देखो सह का कौन सा होगा? 4 होगा, तो सह का या तो ये आंसर या ये, वो सेम ही है, यानी कि 2 मिलने के बाद भी अपने नहीं कर पा रहे हैं। आगे देखते हैं, हमीर महाकाव्य किसकी रचना है? तो आप देखेंगे ये हमीर हठ चंद्रशेखर है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद है ना, याद होगा कि अंग्रेजों की गोली से हम नहीं मरेंगे ना, एक हट, एक जिद, एक प्रण लिया था उनके द्वारा, तो हमीर हठ चंद्रशेखर। और हमीर महाकाव्य नैन चंद्र सूरी की रचना है। तो पहले का तो 1 होगा और दूसरे का 2 होगा। पहले का 1 इसमें दिया है, दूसरे का 2 इसमें दिया है और 4 5 वाला ये था, यानी कि द आंसर होगा साथियों। अब देख लेते हैं अपना इसका सही आंसर, तो इसका आंसर रहेगा कौन सा? द। अच्छे से आपको याद करना है। चलिए, यानी कि क्लियर रखना, हमीर हठ रचना चंद्रशेखर की है, हमीर महाकाव्य नैन चंद्र सूरी की है, पृथ्वीराज विजय जयानक की रचना है और कानड़देव प्रबंध पद्मनाभ की रचना है। तो इस तरीके से ये सिस्टम बैठता है, अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, आपको बताना है कि निम्न में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने जो आक्रमण किया था उसका वर्णन किया है? तो ध्यान रखिएगा कौन सी रचना है। खजाइन उल फतूह है, नूह ए सिपेर है, तुगलकनामा है, मिफ्ता उल फतूह है। बताना है साथियों कौन सी रचना है, ए बी सी या डी। तो याद रखिएगा साथियों इसका सही आंसर ये रहा आपके सामने आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, कौन सा होगा? खजाइन उल फतूह में अलाउद्दीन के चित्तौड़ पर आक्रमण का वर्णन किसने किया है? अमीर खुसरो के द्वारा किया गया है। अच्छे से लर्न करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। हमें यह कहा गया है
कि निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। क्या पूछा गया है? ये पूछा गया है कि सही सुमेलित नहीं है, ये चीज बतानी है आपको। तो देखिएगा, याद रखना, महाराणा एक तरफ लेखक एक तरफ कृतियां हैं। महाराणा कुंभा संगीत राज महाराणा कुंभा की रचना है, याद कर लेना। उस्ताद चांद का स्वर सागर रचना है, याद करना है। राग चंद्रिका द्वारका प्रसाद भट्ट की रचना है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? ये वाला। तो आपका आंसर होगा द। तो इसका सही आंसर देखते हैं तो कौन सा होगा? ये होगा। तो ये तीनों रचनाएं याद करना, संगीत राज कुंभा की रचना है, स्वर सागर उस्ताद चांद खां की रचना है, राग चंद्रिका द्वारका प्रसाद भट्ट की रचना है। अच्छे से हमें लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों जो है वो अपने बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। बताना है संगत रसो किसकी रचना है। तो याद रखना, संगत करनी है हमें गिरिधर की। किसकी संगत करनी है? गिरिधर की संगत करनी है ना। गिरिधर यानी कि श्री कृष्ण जी, श्री कृष्ण जी की संगत करनी है। तो संगत रसो जैसे ही पूछे तो आपको याद करना है संगत गिरिधर की करनी है। तो इसकी जो रचयिता होंगे वो गिरिधर आसिया होंगे, यानी कि गिरधर आसिया होंगे, याद रखना है। तो ये रहा इसका सही आंसर, है ना। दलपद खुमान रासो जो रचना थी वो दलपत विजय की रचना है, हम बात करते हैं। और संगत रासो वो रचना किसकी रहती है? गिरधर आसिया की रहती है। अच्छे से आपको लर्न करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आज के क्वेश्चंस को आपने एंजॉय किया होगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन, मेरा प्रयास है कि रोज आपके सामने 10 से 15 क्वेश्चन लेके आए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें, है ना। और फटाक से हम उन क्वेश्चनों को पढ़ें और अपना जो रिवीजन है टॉपिक का वो कर पाए, ठीक है। चलिए आज के सेशन में इतना सा, मिलते हैं कल नए सेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद आप सभी साथियों का।